चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग को पढ़ने वाला है लोग एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलुप्तीकरण विधि। क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है विलोपन विधि। ठीक है, तो समझिए विलुप्तीकरण विधि का होता है, एक जो है 10th के एग्जाम में पूछता है, प्रतिस्थापन विधि पूछता है, ब्रजगुणन विधि पूछता है, लुप्तीकरण विधि पूछता है, विलुप्तीकरण विधि पूछता है। तो ये जो विधि है इसके इसी से कहता है कि विलुप्तीकरण विधि से एक्स वाई के मान निकालें। ये जो क्वेश्चन हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम विलुप्तीकरण विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें समझना कि विलुप्तीकरण विधि होता क्या है। जैसे हम लोग बचपन में एक गेम खेले होते हैं लुका छिपी वाला। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक आदमी लुका 4-5 को लुका देता है, एक खोजता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर x को या y को लुका देना है। ठीक है, और x का मान निकालेंगे, फिर x को लुका देंगे, y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें लुका छिपी का खेल चलेगा। और देखिए आप लोग कैसे इसमें लुका छिपी का खेल हम करते हैं लोग, और कैसे उसका x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर y, यहाँ पर है, तो करना क्या होता है कि x के गुणांक को बराबर करिए और नहीं तो y के गुणांक को बराबर करिए। गुणांक मतलब क्या होता है कि x के साथ में कौन संख्या गुना किया है वही उसका गुणांक कहलाता है। यहाँ पर y के साथ कौन गुना किया है, यहाँ पर y के साथ कौन गुना किया है। ये हमारा है समीकरण 1 और ये समीकरण है हमारा 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखना। ठीक है, समझिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो जब समीकरण 1 में और 2 में माइनस प्लस आ जाए, माइनस और प्लस आ जाए, तो यहाँ पर केवल क्या करेंगे कि गुणांक को बराबर करके जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। अगर माइनस प्लस आ जाए तो जोड़ेंगे, ठीक है, या प्लस माइनस आ जाए उसके बावजूद भी जोड़ना है। लेकिन अगर माइनस माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? घटाएंगे, और प्लस प्लस आ जाए तब भी क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, यानी कि सेम चिन्ह आएगा तो घटाना है, और अलग अलग चिन्ह है तो क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इस चीज को आप समझेंगे। ठीक है, अब बताइए आप लोग यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि √3y के आगे माइनस है और √2y के आगे प्लस है। तो यहाँ पर करने का कि y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर बताइए, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 गुना 1 में कितना से गुना करेंगे, √3 में कितना से गुना करेंगे, ये दोनों को बराबर करना है। तो समझिए इस y के समीकरण 1 के y के गुणांक को समीकरण 2 में गुना कराएंगे, और समीकरण 2 के y के गुणांक को समीकरण 1 में गुना करा देंगे। ठीक है, तो 1 गुना √2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि y के गुणांक √2 है। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे जी? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और फिर एक हो गया, फिर यहाँ पर 2 गुना का करेंगे, तो 2 गुना लिखेंगे √3 से। ठीक है, इतना चीज कर दिए तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना चीज कर दिए आगे बढ़ेंगे। 1 में √2 से गुना करना है तो जितना पद है सभी में गुना करेंगे। तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो बोलिए क्या होगा? बताइए। √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2x होगा। क्या होगा? 2x होगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, √2 में √3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 6 होगा, इंटू वाई होता है y, अब बराबर √2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 में का किससे गुना करना? √3 से। तो √3 में गुना करेंगे √5 से, तो रूट होगा 15, रूट होगा 15x। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ 3 से गुना करना है √2 में, तो रूट अंदर 6 इंटू वाई, फिर बराबर में 0 में √3 से गुना करेंगे तो 0। अब जोड़ना है तो नीचे वाले पद का चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ना है तो देखिए √6y और √6y, ये प्लस का है और ये माइनस के है तो कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस रूट अंदर 15x बराबर हो गया 0। दोनों जगह x है तो कॉमन लेंगे, तो x इंटू 2 प्लस √15 बराबर 0 होगा। तो x के मान निकालना है तो x के साथ में टोटल क्या कर रहा है? गुना। उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर लिख देंगे 0/2 प्लस √15। अब 2 प्लस √15 से जब भाग करेंगे 0 में तो x बराबर कितना हो गया? 0, यानी कि x का जो मान आया हमारा कितना आ गया? 0। तो देखिए यहाँ पर हम y को क्या कर दिए? लुका दिए। तो यहाँ पर केवल क्या दिख रहा है? यहाँ पर टोटल में केवल x दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x को लुकाएंगे। देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर
x का मान रखने पर, ठीक है। तो आप ये काम जो है समीकरण 1 में भी कर सकते हैं और समीकरण 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, समीकरण 1 में रखना चाहिए तो समीकरण 1 में रखिए, अब मन करे कि समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 में रखिए, ठीक है। तो हमको मन किया कि समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 का है तो √2x है माइनस √3y है और बराबर का है 0, ठीक है। x का मान आया है 0, तो √2 इंटू एक्स, तो x के जगह पर 0 और माइनस √3y बराबर 0, तो ये हो गया 0, तो 0 हो गया तो 0 में से घटा देंगे तो √3y बराबर 0 माइनस का, ये माइनस के √3 उधर चल जाएगा, y के साथ गुना करेगा तो भाग करेगा तो 0 बटा माइनस √3, तो y का मान आ गया यहाँ पर भी 0। तो हमारा जो फाइनली आंसर हुआ, अतः x का मान कितना हुआ 0 और y का भी मान कितना आ गया 0, और यही हमारा जो है क्या है आंसर है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए बिहार बोर्ड में और कहे कि एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, विलुप्तीकरण विधि से बनाइए, तो उसमें गुणांकों को x के गुणांक या चाहे y के गुणांक को बराबर करना होता है, और बराबर करके क्या करेंगे, अगर यहाँ पर डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे और सेम चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे, और घटाने के बाद वहां से x के मान आएगा, अगर x का बराबर करेंगे तो y के मान आएगा, y को बराबर करेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग y के मान को बराबर किए हैं तो x का मान आया है 0, ठीक है। और वही जो मान x के चाहे y के आएगा उसको समीकरण 1 में या 2 में रख के उसका वहां से मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा विलुप्तीकरण विधि, ठीक है। और इसी तरीका से विलुप्तीकरण विधि का क्वेश्चन बनता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना कर आइएगा और इस चीज को देखिए, और हमारे पेज को आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है हमारे पेज को फॉलो करिए, ठीक है। और इस तरीका से जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जो भी है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है, उस सभी क्वेश्चन पे यहाँ पर हम टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।